स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में मॉडल्स पर चर्चा की थी। आइए चलिए पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था। इन शॉर्ट, व्हाट इज़ मॉडल्स? मॉडल्स क्या होते हैं? मूड एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं। इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि वे हेल्पिंग वर्ब्स जो व्यक्ति के मनोभाव को प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मॉडल्स कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि वे हेल्पिंग वर्ब्स, वे सहायक क्रियाएं जो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की मोड अर्थात एटीट्यूड को व्यक्त करते हैं, मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। और इसकी हमने दो जनरल क्वालिटीज़ देखी थी। फर्स्ट क्या थी? ऑलवेज यूज्ड विद मेन वर्ब। सेकंड क्या थी? देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑन मॉडल्स, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का मॉडल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, मॉडल हमेशा हर सब्जेक्ट के लिए सेम रहता है। इसी तरह आप भी अपने अंदर रिवाइज करने की हैबिट डेवलप कीजिए, क्योंकि जब तक अपन चीज़ों को रिवाइज नहीं करते वो हमें लंबे समय तक याद नहीं रहती है। इसलिए चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए चीज़ों को रिवाइज करने की हैबिट अपने अंदर डेवलप कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मॉडल्स की अदर क्वालिटीज़। फर्स्ट क्वालिटी है इसकी कि नो यूज़ ऑफ एस और ई एस विद वर्ब व्हेन इट इज़ यूज्ड आफ्टर मॉडल्स, यानी कि मॉडल्स के बाद अगर क्रिया में एस और ई एस कभी नहीं लगता है। जैसे लुक एट द एग्जाम्पल, सी कैन डांस, तो ये आपका एग्जाम्पल, ये सेंटेंस आपका राइट है। लेकिन अगर आप सी कैन डांसेस करते हैं, यानी कि आप ऐसा सोचते हैं कि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अपन वर्ब में क्या यूज़ करेंगे, एस या ई एस, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, टू मेक नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि मॉडल्स के साथ अपन सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बना सकते हैं। आप देखिए, मॉडल प्लस नॉट, यानी आप मॉडल के साथ जब नॉट यूज़ करोगे तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। और यदि आपको सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे? मॉडल को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करोगे। लुक एट द एग्जाम्पल्स, यू शुड नॉट डू दिस, यानी कि शुड के बाद क्या आया है? नॉट आया है, तो ये आपका सेंटेंस क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। तुम्हें यह कार्य नहीं करना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकती हूँ? तो आपने क्या किया? सब्जेक्ट से पहले कैन यूज़ किया, तो ये आपका सेंटेंस क्या बन गया? इंटरोगेटिव। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। मॉडल की क्वालिटीज़ और है कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। मॉडल के बाद अपन टू इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा मॉडल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। लुक एट द एग्जाम्पल, यू शुड टू डू दिस, तो ये आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपका सही एग्जाम्पल क्या होगा? यू शुड डू दिस। ओके, नेक्स्ट चलिए अब अपन या कैन मॉडल पे चर्चा करते हैं। अब आपको सेंटेंस को पढ़कर पता लगाना होगा कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन से मनोभाव को, कौन से मूड को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर आपको जो सेंटेंस है वो किसी की एबिलिटी को शो कर रहा है तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे? कैन यूज़ करोगे। यदि आप सेंटेंस को पढ़ के आपको लग रहा है कि आपकी कैपेसिटी, किसी पर्सन की कैपेसिटी को बता रहा है, तो अपन क्या यूज़ करेंगे? कैन। ऐसे ही अगर सेंटेंस को पढ़कर आपको ये लगता है कि वो किसी की शक्ति, पावर, सामर्थ्य को बता रहा है, तो क्या यूज़ करेंगे? कैन। अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस में किसी घटना के विषय में संभावना बताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है, कल बारिश आ सकती है, कल हमारा रिजल्ट आ सकता है, अगर ऐसी संभावनाएं आपको लग रही है तो वहाँ पे अपन क्या यूज़ करेंगे? कैन यूज़ करेंगे। अगर अपन को किसी को परमिशन करना हो तो भी अपन क्या यूज़ करेंगे? कैन यूज़ करेंगे। जैसे यू कैन डू दिस, आप इसे कर सकते हो। यू कैन नोट डाउन दिस, आप इसे लिख सकते हो। यानी कि जब परमिशन भी देता है तो भी अपन को क्या, कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहिए? कैन यूज़ करना चाहिए। पॉसिबिलिटी इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अगर अपन को संभावनाएं व्यक्त करनी हो तो अपन, और अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो आप उसमें कौन सा मॉडल यूज़ करोगे? कैन मॉडल का ही यूज़ करोगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, इस सेंटेंस में आपको एक पर्सन की एबिलिटी पता चल रही है कि वो इंग्लिश पढ़ा सकता है या पढ़ा सकती है। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ,
तो ये क्या है, मेरी सामर्थ्य है, मेरी एबिलिटी है। अगर मैं सिर्फ सेंटेंस ऐसे लिखती आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो इससे मेरी एबिलिटी शो नहीं हो रही है। तो एबिलिटी को शो करने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, मॉडल कैन यूज़ करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। तो इसमें अपन क्या बता रहे हैं कि एक अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता, तो ये इसकी क्या है, असमर्थता है, डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस संदूक को उठा सकता है, तो ये उसकी क्या बताई जा रही है, शक्ति बताई जा रही है। आई कैन क्लाइंब अप दिस ट्री, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, ये भी उसकी शक्ति है, परमिशन नहीं है, सॉरी। अगला देखिए एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ। अलाउ, ये परमिशन का सेंटेंस है। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकती हूँ, तो ये आपकी परमिशन, अपन किसी से अनुमति मांगते तो भी क्या यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे। ऑर्डर, यू कैनॉट पार्क योर कार हेयर, तुम अपनी कार यहाँ पार्क नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जो साइंस लगे हुए होते हैं तो वहाँ पे भी अपन कैन का यूज़ दे सकते हैं, तो वो ऑर्डर के लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, मॉडल कैन यूज़ कर सकते हैं। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, ये पॉसिबिलिटी है कि जो दुर्घटना है वो कहीं भी हो सकती है, तो संभावना व्यक्त करने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, मॉडल यूज़ करेंगे। द न्यूज़ कैनॉट बी ट्रू, ये जो न्यूज़ है वो सच नहीं हो सकती, इसका सत्य होना संभावना है, तो ये भी यहाँ पे भी अपन क्या यूज़ करेंगे, पॉसिबिलिटी को शो करें तो यहाँ पे भी अपन क्या यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे भी अपन अदर जो मॉडल्स हैं जैसे कि मे पाइट, इस पर चर्चा करेंगे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।